नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भावतांज विल्लहे आत्म ज्ञान रे आत्म भावन भावता जिवल हे मुनि पद रे आत्म भावन भावता जिवल हे केवल ज्ञान रे आत्म भावना भावता जिवल हे केवल ज्ञान रे आत्म भावन भावता जिवल हे केवल ज्ञान रे आत्म भावना 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 भावता जिवल हे केवल ज्ञान रे येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः तस्मै सिद्धात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ते पूजामूलं गुरो पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सत्संग की सभा में स्वाध्याय का विषय है आत्म कीर्तन। सब प्रकार की साधना करके प्राप्तव्य क्या है? निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्धात्म स्वरूप, परब्रह्म, परमात्मा, उसके 1008 मुख्य नाम है। ऐसे तो अनेक नाम है, ऐसे तो अनेक नाम है। संत कवि लोग, भक्त कवि लोग, कभी जैसे बच्चा मां से गैल करता है, वैसे संत भक्त है वो भी भगवान से गैल करते। क्या कहते हैं? दोहराना एक एक लिख। हरि तारा नाम 6000 कया नाम लखवे कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 हरि तारा नाम 6000
कयाना में लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम के रोज रोज बदले मुकाम, कयाना में लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कयाना में लखवी कंकोतरी। हरि, हरि का आध्यात्मिक अर्थ है हरति पापम च पुण्यम च इति हरि। जो तत्व, जो महापुरुष, जो चैतन्य सब पापों का नाश करता है और आखिर में पुण्य का भी नाश कर देता है और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको कहते हैं हरि। आगे उसका नाम आने वाला है इसी पद में। तो आत्म कीर्तन मायना स्वयं के मूल स्वरूप का कीर्तन। थोड़ा गहन है, मगर यहां पर तो ज्यादा करके मुमुक्षु है, इसलिए जितना समझ में आवे उतना समझना। आगे जब भी अपनी पात्रता होगी तब समझ में आ जाएगा। कल से आगे चले भी दूसरी कड़ी, उसकी पहली पंक्ति हो गई थी, उसको दोबारा एक एक लिटी दोहराएंगे। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कल हमने ख्याल में लिया था कि इस कीर्तन में प्रत्येक गाथा की पहली पंक्ति में द्रव्यार्थिक नय से मायना आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया गया है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया गया है और दूसरी पंक्ति में आत्मा का वर्तमान स्वरूप बताया गया है। दूसरी पंक्ति में आत्मा का वर्तमान स्वरूप बताया गया है। इसको जानने में बड़ी दिक्कत है। अनादि काल से जीव के एकांत ग्रहण के संस्कार है। जो सुनता है उसी को पूर्ण मान लेता है, मगर ज्ञानी संत कहते हैं हम जिस अपेक्षा से जो कथन करें उस अपेक्षा से तू उसको समझ और दूसरी अपेक्षा को गौण कर, मगर इतनी उसमें कषाय की मंदता नहीं, एकांत की पकड़ है। इसलिए जो कहा जाता उसी को पूरा मान लेता है। ज्ञानी एक पहलू को बताते हैं, एक विभाग को बताते हैं, एक कंपार्टमेंट को बताता है। यह तो एक कंपार्टमेंट को पूरी ट्रेन मान लेता है। तो कंपार्टमेंट वो ट्रेन का एक भाग है, कंपार्टमेंट स्वयं में पूर्ण नहीं है। मगर हमारे एकांत के संस्कार है, जिसको पकड़ा उसको पकड़ा बस। तो उसको कम करना, उसी को मध्यस्थता कहते हैं।
उसको अनेकांत शैली का ग्रहण कहते हैं, उसको भगवान की पारमेश्वरी अनेकांत विद्या कहते हैं, उसको स्याद्वाद शैली कहते हैं। उसको अपनाना, अपने जीवन में उसका प्रयोग करना। तो यहां पहले पंक्ति में तो बताया कि मेरे में अमित, कल बात हो गई थी, अनलिमिटेड, आई एम द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी, पावर, अनलिमिटेड ब्लिस, हैप्पीनेस, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नॉलेज, ज्ञान, उसका मैं भंडार हूं। उसका मेरे में भंडार अंदर में भरा हुआ है, मगर वह भंडार मेरे कुछ काम में नहीं आ रहा है वर्तमान में। ऐसी कंपनी में डिपॉजिट कर दिए हैं पैसे जिसमें से प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं हो सकता किसी भी संजोग में। तो क्या हुआ? किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। अभी वर्तमान में जगत के जीव कैसे हैं? जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, या जो आत्मज्ञान के बारे में प्रामाणिक और प्रबुद्ध प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे जगत के जीव कैसे हैं? आशवश। यहां आश जो है वो दुर्गुण के रूप में है। आश मायना राग, तृष्णा, स्पृहा, मोहासक्ति। मोहासक्ति, मोहासक्ति के वश खोया ज्ञान। आत्मा के स्वरूप का गहन चिंतन कभी नहीं करते हैं, इसलिए समझने में भी कठिन होता है, मगर कर भी नहीं सकते, क्योंकि मोह के वश है, अरूपी आत्मा है। अरूपी को ख्याल लेने में ही उसको बहुत दिक्कत होती है। अपन कौन है? अपना मूल स्वभाव क्या है? दृष्टांत देते हैं ज्ञानी। दृष्टांत समझने के लिए दिया जाता है। दृष्टांत सर्वथा दार्ष्टान्त पर लागू करना नहीं। आत्मा हवा जैसा है, तो हवा में लोटा है तो लोटे में जैसा हवा हो जाता है, ट्यूब में ट्यूब जैसी हो जाता है, ग्लास में ग्लास जैसा हो जाता है, पीप में पीप जैसा हो जाता है, और कमरे में कमरा जैसा हो जाता है। वैसे जिस वस्तु में अपना चित्त लगाता है, वैसा आत्मा उस समय हो जाता है। आश में लगाया तो आशारूप हो गया, यानी राग रूप हो गया। और राग क्या है? यह भी ज्ञानी तो कहेंगे ही। ज्ञानी तो सत्य कहेंगे, हम लोगों को बुरा लगेगा तो भी ज्ञानी कहेंगे यह राग आगद है सदा तातय समामृत से, ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाव मत चूको यह। आशवश हो गया तो क्या हो गया? खोया ज्ञान। जो जीव राग जब करता है उस समय वो ज्ञानी नहीं होता है, और जिस समय
जो जितना राग करता है उतना वो समय वो अज्ञानी है, कोई भी हो। इसलिए पूर्ण ज्ञानी सिर्फ वीतराग भगवान ही है। ज्ञानी भी है, श्रावक भी है, मुनि भी है। जितने रागांश हैं उतना अभी पूर्ण ज्ञान नहीं प्रकट भया। पूर्ण ज्ञान उसी को प्रकट होता है जिसको समस्त मोहनीय जो नष्ट कर देता है, सब मोह को अपने से अलग पृथक अनुभव में ले लेता है, उसी को पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कल की बात हुई थी, जब टोपी टगर टगर देखता है तो उसका आत्मा उस टोपी रूप हो जाता है, फिर गुलाब जामुन रूप हो जाता है, फिर शीरा हलवा रूप हो जाता है, फिर पूरन पोली रूप हो जाता है, फिर साड़ी रूप हो जाता है, फिर गहने रूप हो जाता है, फिर टीवी रूप हो जाता है, फिर सोने रूप हो जाता है, और फिर लड़के रूप हो जाता है। जैसे वो हवा ग्लास में गई तो ग्लास रूप हो गई, लोटे में गई तो लोटे रूप हो गई, वैसे आत्मा भी अवस्था में ऐसा हो जाता है। ऐसा यहां कहते हैं, जो आशवश होता है वो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। खोया ज्ञान तो क्या होता है? बना भिखारी निपट अजान। यहां कौन सा भिखारी? पैसे की बात नहीं है, अपने स्वरूप की जो संपत्ति है, अपने स्वरूप का जो वैभव है, उससे रहित हो जाता है। उसका ज्ञान नष्ट हो गया, उसका दर्शन नष्ट हो गया, उसका चारित्र नष्ट हो गया, और उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई। जितनी तादाद में करेगा उतनी तादाद में, और उस समय के लिए फिर बदल सकता है। फिर जब भी जगेगा और राग को काटेगा और अपने स्वरूप की ओर झुकेगा, तब फिर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे पानी ले लो, गिलास का पानी है, उसको लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा हो गया। अरे अभी तो प्याले जैसा, गिलास जैसा था, अभी लोटे जैसा कैसे हो गया? इतना। अरे भाई, उसका स्वभाव ऐसा है कि जिसमें वो जाता है उस रूप वह होता है। वैसे आत्मा की अवस्था की भी ऐसी ही स्थिति है। निपट अजान, एकदम आत्यंतिक अज्ञानी हो जाता है। जगत के जीव को कितना अज्ञान है? अनंत अज्ञान। जगत के जीवों को कितना अज्ञान है? अज्ञान की व्याख्या ही यह है कि अज्ञान अनंत ही है। कैसे समझेंगे उसको? करणानि युग से समझना पड़ेगा। जगत के जीवों को कैसा बंध होता है? अनंतानुबंधी बंध होता है। क्यों अनंतानुबंधी बंध होता है? क्योंकि उनके परिणाम में ऐसी ही योग्यता है। वो पूर्ण अज्ञानी है। बहुत शास्त्र जान लिया, बहुत भाषा जान ली, बहुत दूसरी चीजें जान ली, मगर जिसको जानने से परम शांति प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, समता और सच्चे आनंद का अनुभव होता है, ऐसे निज स्वरूप को नहीं जाना तब तक अज्ञानी ही है। और कितना अज्ञानी है? निपट, पूरा पूरा अज्ञानी। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब वह पूरा अज्ञानी ही है। निश्चय नहीं से लेना। फिर जैसे 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 जैसे
मोह घटाता है, वैसे वैसे ज्ञान की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है, मगर अभी ज्ञानी हुआ नहीं। देखो आप गुजरात मेल में बैठ गए हैं इधर से, तो बोरीवली आया तो कहते हैं मुंबई आ गया तो अब उतर जाओ। नहीं नहीं साहब, मेरा लड़का तो वहां बॉम्बे सेंट्रल लेने को आने वाला है। मगर तुम कहते बंबई आ गया। अरे भाई, बंबई के नजदीक आ गए, तुम्हारा डेस्टिनेशन तो दादर में भी उतरेगा नहीं, दादर में खड़ी रहेगी गाड़ी मगर दादर में उतरेगा नहीं, वो तो बंबई सेंट्रल में जब खड़ी रहेगी ट्रेन उतरेगा। वैसे मुमुक्षु है, वह कहां तक पहुंचा है? वापी तक पहुंचा है, कोई विरार तक पहुंचा है। दूसरे कौन से एक दो स्टेशन आते हैं, वो चीकू बहुत मिलते हैं। पालघर आया, पालघर आया, दाणू, उतर जाओ उतर जाओ। अरे नहीं भैया, अभी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू हो गई, बंबई आ गया। अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू हो गई तो बंबई के नजदीक आ गए। तुमको जहां जाना है, तुम्हारा फ्लैट तो मरीन लाइंस पर है, इसलिए लड़का तो आएगा कहां? बॉम्बे सेंट्रल पर लेने को आएगा। तो मुमुक्षु मोक्ष के नजदीक है, मगर मोक्ष मार्ग को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कहा जाएगा ऐसा कि मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाएगा। जैसे आप भी कहते बोरीवली आ गया, दादर आ गया, तो क्या कहते? अब तो बंबई हम पहुंच गए बंबई, ऐसा कहने में आता है मगर उतरता नहीं है। इसलिए यह पक्का है कि अभी पूरा बंबई आया, नजदीक है। कृपाल देव का ये क्या कथन है? मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति दो की बन पाती है, एक आत्मज्ञानी की और एक आत्मज्ञानी के आश्रयवान की। तो आत्मज्ञानी तो बंबई सेंट्रल पहुंच गया और आत्मज्ञानी का आश्रयवान है वो अभी विरार है, कोई बोरीवली है, अभी बंबई सेंट्रल नहीं पहुंचा। तो जगत के जीव कितने अज्ञानी हैं? निपट अज्ञानी, कंप्लीटली इग्नोरेंट। टोटली इग्नोरेंट, ऐसा कहते हैं। बना भिखारी निपट अजान। क्यों हुआ? आशा के वश हो गया। आशा हो मगर आशा के वश नहीं होना। आशा तो रहती है थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। जब तक परमात्मा नहीं होते हैं तब तक राग तो होता है, मगर राग है उसके प्रति राग मत करो। राग अच्छा है ऐसा मत मानो। राग रहने दो, राग रहने दो। राग रहेगा उतनी आग लगेगी आत्मा में। जितना राग रहेगा उतनी आग लगेगी। ऐसी श्रद्धा करें। उससे रहित तो नहीं हो सकते हैं। उससे रहित तो बहुत बड़े महापुरुष जो होते हैं वे राग रहित होते हैं। इसलिए कृपालु देव ने अमूल्य तत्व विचार में क्या कहा? आशवश खोया ज्ञान। इसके लिए क्या कहते हैं? सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेश ये लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण का अहो, राची रहो। भाव मरण वो आग से होता है। राग रूपी आग से भाव मरण हो गया। राग रूपी आग से भाव मरण हो गया। उसको कम करो, उसको कम करो, उसको कम करो। वो कम करने का उपाय कोई ऐसा है नहीं। तुम कहोगे राग तुम चले जाओ, ऐसे वो जाएगा नहीं। तो क्या करना? प्रैक्टिकल क्या करना? उस राग को वीतरागी के राग में कन्वर्ट कर देना। वीतरागी का राग है सो क्रमशः मंद रूप राग है,
और फिर वहां से पूर्ण राग को नष्ट करने के लिए आत्म तत्व में जाना पड़ेगा, जहां राग है ही नहीं। ऊपर जो पंक्ति आई, वहां राग है ही नहीं, उसको आत्म द्रव्य कहते, शुद्ध आत्मा कहते, परिपूर्ण परब्रह्म कहते हैं, ज्ञायक समयसार भगवान ऐसा कहते हैं। आगे कहते, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। देखो जीवन में कितना समाधान हो सकता है अगर संत की बात माने, परमात्मा की बात का स्वीकार करे तो शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। मगर मानता नहीं वो कहता है हाँ तुम्हारे महावीर भगवान ठीक है, तुम्हारे राम भगवान क्या, तुम तो जूनवाणी वाला हो, माने जूने विचार वाले हो, हम तो मॉडर्न है, हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस में मानते हैं, हम कंप्यूटर में मानते हैं, हम तो स्पुतनिक में मानते हैं, हम तो एटॉमिक एज वाले हैं। कि भैया वो सब तेरे लिए उपकारी नहीं, भले कंप्यूटर का तुम उपयोग करो मगर कंप्यूटर को अंतिम नहीं मानना। खाना पीना, जीवन का व्यवहार होना, लेना देना, यह सब बाहर की बात है, अंदर में उसको मत लो। आगे कहेंगे अंतिम कड़ी में, कल आएगा वो। तो यहां क्या कहते हैं, दुनिया के लोग कहते साहब उसने मेरा अपमान किया, वो मुझे बहुत दुख देता है, वो मुझे बहुत गाली देता है, वो आदमी बहुत खराब है साहब, उससे मेरी शत्रुता है। तो यहां कहते भैया ये तो निमित्त मात्र है, अपना शत्रु और कोई नहीं, अपना अज्ञान और अपना पूर्व कर्म ही अपना शत्रु है, दूसरा कोई अपना शत्रु नहीं है। सुख दुख दाता और कोई नहीं है। भगवान की बात तो तत्व की है, तू आज समझ कल समझ न भी समझ, जैसा तेरा भवितव्य और जैसा तेरा पुरुषार्थ। अभी पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग तेरे को नमस्कार वंदन करते हैं, इसलिए तेरे को भ्रम हो गया कि साहब देखो मैं कितना सुखी हूं, देखो हजारों लोग मेरे घर पर आते हैं, सेठ सेठ कहते हैं, अमुक तमुक हाँ वंदन करते हैं, देखो हमारा टीवी पर फोटो आता है, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आता है, देखो हम कितने सुखी है। तो वो आगे के पद में आ गया था, कब हिक काजी कब हिक पाजी, कब हिक हुआ अपभ्राजी जी, कब हिक जग में कीर्ति गाजी, सब उद्गल की बाजी। पूर्व में जो पुण्य किया है उसकी वजह से सुख के साधन मिले हैं, मगर सुख के साधन में सुख नहीं है, सुख के साधन में तो सवलत है, कंफर्ट है, मगर ब्लीस नहीं है। आनंद और आह्लाद दुनिया के किसी पदार्थ में से नहीं आ सकता, वो तो अंदर में ही है, उसको अंदर में से ही खोज करके बाहर लाना पड़ेगा, उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, उसको आविर्भूत करना पड़ेगा, उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इसको समझने में भी कई लोग को दिक्कत होती है कि साहब आत्मा का स्वभाव है वो कैसे प्रकट होवे, आत्मा का स्वभाव तो प्रकट ही है, प्रकट नहीं है। आत्मा का स्वभाव विद्यमान है मगर आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं है। तो बोला आप ऐसा कैसे कहते हैं, हमको शास्त्र का प्रमाण दो तो हम मानेंगे। हम आपकी बात तो
नहीं मानेंगे। अच्छा भैया, मूल मार्ग में क्या बोलते हैं? जेम आवे प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वे थी भिन्न असंग मूल मार्ग सांभळो जीननो रे, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग मूल मार्ग सांभळो जीननो रे। उपजवो, पहले नहीं था, अब नया प्रकट हुआ। इसलिए आत्मा का स्वभाव विद्यमान है, मगर आत्मा का स्वभाव अगर प्रकट है ऐसा मान ले तो बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, कुछ करना नहीं। बंध मोक्ष वह कल्पना हो गई। तो उद्यम क्या करना है? जो अंदर में पड़ा है, जो अंदर में कवर्ड है, लिपटा हुआ है, हिडन है, छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है, तब अनुभव होता है। इसलिए क्या कहा? एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे, मैंने पहले नहीं था अब उपज गया, तब फिर मोक्ष मार्ग मिल गया। सुख दुख दाता कोई नान, अपने को सुख के साधन मिलते हैं और दुख के साधन मिलते हैं, वह तो बाह्य निमित्त है, वह पूर्व पुण्य के उदय से या पाप के उदय से मिले हैं। तो अनुभव किसका होता है? अपनी परिणति का अनुभव होता है। अब थोड़ा बहुत सूक्ष्म आ गया बात, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए। दुनिया में कोई गुलाब जामुन का स्वाद लेता नहीं, मगर गुलाब जामुन जबान को छुए और आत्मा विकृति रूप रसास्वाद वृद्धि की वृत्ति रूप परिणमित होवे, उस विकार रूप परिणमन का वो स्वाद लेता है। वहां गुलाब जामुन बाह्य निमित्त है। वैसे बाकी की समस्त वस्तु समझ लेना, जगत के पदार्थ को निश्चय नहीं से कोई भोग नहीं सकता। अपने विकार को भोगे, अशुभ रूप विकार हो तो पाप को भोगे, पुण्य रूप विकार का फल हो, पुण्य रूप विकार हो तो पुण्य का भाव भोगे, और स्वभाव रूप भाव, शुद्ध भाव रूप हो तो स्वसंवेदन से अतीन्द्रिय आह्लाद का अनुभव करे। यह निश्चय नहीं है, यह निश्चय नहीं है। वैसे इसके अनुरूप कर्म का उदय होता है और उसके अनुरूप बाह्य पदार्थ का संयोग भी होता है। गुलाब जामुन खावे और क्विनाइन का स्वाद आवे, वैसा नहीं होता है आमतौर से। फिर कभी होता भी है, अगर बुखार आ गया तो साहब मुझे तो खाना कड़वा लगता है, तो खाना कड़वा है क्या? मगर बुखार आया है, जवान मुंह बिगड़ गया है, तो अच्छे से अच्छा खाना भी कड़वा लगता है। तो आत्मा किसका अनुभव करता है? अपनी विकृत परिणति का अनुभव करता है, अपने अभिप्राय का अनुभव करता है। यह और भी सूक्ष्म है, इसमें नहीं जाएंगे अभी। जो शब्द है यहां पर, तो सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, ये सब आत्मा के विभाव है। मोह मायना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग सब जानते हैं। फिर भी गाथा बोल लो, बोलना है 2 गाथा बोल लो। कर्मय अनंत प्रकार नाते मामुखे 8,
ते मुखे मोहने हणायते कहु पाठ कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचुक उपाय आम। और राग और रुष आया ने, उसमें मोह आ गया, मगर यहां पर समय सार की शैली का उपयोग किया है, इसलिए मोह मायना दर्शन मोह और राग और रुष मायना द्वेष, रूठना, क्रोधादि करना। मोह राग द्वेष दुख की खान है। दर्शन मोह के अधीन होता है वो दुख का अनुभव करता है, और चारित्र मोहनी के अधीन होता है वह भी अल्प दुख का अनुभव करता है। और जो संपूर्ण निर्मोही है वैसे परमात्मा पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। जितना मोह गया उतना आनंद प्रगटेगा। यह भी एक बात है, मगर अब उसको निकालना नहीं, उठाना नहीं। जीव को कितना आनंद होता है? जितना मोह तत्व दृष्टि से नष्ट हुआ, परमार्थ से जितना मोह नष्ट होता है उतना आनंद का अनुभव करता है। इसका बयान भी करते हैं आचार्य। समय सार की 5वीं गाथा में, इसकी टीका में 4थे पद में अपने आनंद का अनुभव किया कि नहीं किया? अभी तो केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, तो भी क्या कहते हैं? अनवरत सन्नि सुंदरानंद मुद्रिता मंद संविदात्मक स्वसंवेदन जन्मा च। अब वो बात नहीं है, बात इतनी है, जितना निर्मोही है उतना सुखी है। सुख सच्चा चाहिए तो मोह को कम करो, राग को कम करो, द्वेष को कम करो। यह नास्तिक की साधना है। आस्तिक की साधना क्या है? भगवान से प्रेम करो, सदगुरु से प्रेम करो, सद्धर्म से प्रेम करो। यह व्यवहार। और निश्चय कहता है शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करो, शुद्ध आत्मा का स्मरण करो और शुद्ध आत्मा में लीन हो जाओ। यही सुख का मार्ग है। और कोई सच्चे आनंद की प्राप्ति का मार्ग विश्व में न था, न है, न भावी में भी होगा। ऐसा हमारे स्वामी केवल ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। तो अपने को दुख और कोई नहीं देता। पड़ोसी बुरा है, लड़का तुम्हारा कहा नहीं मानता है, इसकी मम्मी टिक 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 करती है, मगर ये लोग तत्व से दुख देने वाले नहीं हैं। वे दुख देने में बाह्य निमित्त है। उनका कम परिचय करना, उनका कम परिचय करना और विशेष परिचय परमात्मा का, सदगुरु का, सद्धर्म का करना, और इसके माध्यम से फिर आत्मा की ओर झुकना। तो अभी इसका निश्चय नहीं से उसका उपाय बताते हैं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अध्यात्म की दृष्टि से कहते हैं अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप मानो। दूसरे जो विकार आदि होता है उसको अपना स्वरूप मत मानो, क्योंकि विकार आए मगर वो ठहरेंगे नहीं। विकार उत्पन्न हुए सो आत्मा के प्रदेश में हुए हैं, आत्मा की पर्याय में हुए हैं, मगर वो कायम रहने वाले नहीं हैं, इसलिए उसको आत्मा का स्वभाव नहीं गिनते हैं। दोनों दृष्टि से नहीं गिनते हैं।
आत्मा में जो विकार होता है, आत्मा की पर्याय में जो विकार होता है वो क्षणिक होता है तत्व दृष्टि से, मगर क्षण क्षण में नया नया विकार होता है। इसलिए अनादि से विकार की संतति आज तक चली आई है। विकार 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 विकार, यही चली आई है। तेरा अनुभव भी यही है, मगर उसको अपना मत मान। उस विकार को जानन हारा है तो तेरा स्वरूप है। उस विकार को, उस विभाव को जो जानन हारा है वो अपना स्वभाव है, वो अपना मूल स्वरूप है। ऐसी एक दृष्टि बनाओ, एक ऐसी एक अभिप्राय अपने जीवन में उसको निखारना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि करनी पड़ेगी। कल बताया था, वो हलवाई है, वो कहता है इसमें इतने पेड़े हैं, तो उसने पेड़े देखे क्या? उसके सामने तो दूध है। हाँ? तो कैसे उसने जान ली? उसका अनुभव है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा है, यद्यपि राजा हो या व्यापारी हो या साधु हो या त्यागी हो, वो जानता है कि मुझ में जितना राग बाकी है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और जितना मेरा ज्ञान और अनुभव प्रकट हुआ है उतना मेरा मूल स्वभाव है। उसी की बढ़वारी करूंगा, उसी की बढ़वारी करूंगा। ऐसा अभिप्राय ज्ञानी का रहता है और ऐसा उद्यम भी ज्ञानी का रहता है। क्षमापना में ऐसे दो शब्द रखे हैं। ये भी भावना અને वृत्ति। क्या आया क्षमापना में? आकांक्षा અને वृत्ति। दो शब्द क्यों लगाए? एक ही लगाना था। आकांक्षा है वह दर्शन मोहनी को मारने वाली है, मोक्ष की आकांक्षा, और वृत्ति है वो चारित्र मोहनी को मुख्य रूप से मारने वाली। वृत्ति वो चारित्र की पर्याय है और आकांक्षा वह ज्ञान दर्शन की पर्याय है, और तीनों के मिलने से मोक्ष मार्ग पूरा होता है। यहां तीनों को एक कर दिया है, क्योंकि अध्यात्म की समयसार की दृष्टि है। समयसार कहेगा ज्ञान हो गया सो मुक्त हो गया, ऐसा कहे। समयसार क्या कहेगा? ज्ञानी को बंध नहीं है, ज्ञानी को बंध नहीं है, ऐसा कहेगा। तो जिस अपेक्षा से आचार्य कहते हैं उस अपेक्षा से समझना कि ज्ञानी को तीव्र बंध नहीं होता है, ऐसा समझना। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। दो तीन दृष्टांत ले लो। बुखार आया, मेरे को बुखार नहीं आया, शरीर में बुखार आया, उसका जानन हारा सो मैं। ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। साहब मेरा पाकिट खो गया है, मेरा जी जलता है, मेरा पाकिट खो गया साहब, मेरा जी जलता है। जी को मत जलाओ भैया, जीवन जलाने के लिए नहीं है,
जीवन तो दिव्यता प्रज्वलित करने के लिए, जीवन तो दिव्य दृष्टि, दिव्य आनंद को प्रकट करने के लिए है। इसलिए समझो कि मेरे अंतराय कर्म का उदय हो गया, अब वो खो गया तो उसका प्रयत्न कुछ कर लो, मगर जी को मत जलाओ। डोंट बी वेरी मच अपसेट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पॉकेट। फिर दुख का नहीं लेश निदान। अगर सच्ची समझ करता है, सही रूप से तत्व को जानता है, तो उतना समाधान हो जाएगा। तुम लोग भी दुनिया में ऐसा करते हो, व्यवहार जीवन में कोई दो लोगों का झगड़ा हो गया और एक दूसरे को मारने लगे, तो आप बीच में पड़ के, अरे भाई शांत हो, क्या बात है, क्या बात है, अरे जरा शांत हो तुम। चलो ठंडा पानी लाओ, उनको ठंडा पानी दे दो, बैठो, आप बैठो बैठो, समझो भी क्या बात है, देखो किसका किसका कसूर है, हम नक्की करें, मगर ऐसा झगड़ा नहीं कर रहा, ऐसा एक दूसरे को मारने से काम होगा क्या, ऐसा कहते हैं। समझ विनानु रे सुख जीवने નથી, समझ विनानु रे सुख जीवने નથી। समझ सार संसार में समझू टाले दोष, समझ कर ही गया जीव अनंता मोक्ष। ज्ञान 6 ढाला में उसका बहुत, चौथे ढाले में आता है ना सब ज्ञान का वर्ण, वहां से समझ लेना। यहां कहते हैं फिर दुख का नहीं लेश निदान। अगर सच्ची समझ तू पाले तो तेरा दुख कम हो जाएगा। दुख कम होने का उपाय, दुख कम करने का उपाय सच्ची समझ है, और सच्ची समझ उसी को कहते हैं जिसमें आचरण के अंश होते हैं। शब्द ज्ञानी की बात नहीं है यहां पर, इसलिए सच्ची समझ है। वो शब्द ज्ञानी है, उसकी झूठी समझ है, बाह्य समझ है, पोथी पंडित है। पोथी पंडित की बात नहीं है यहां पर, सच्ची समझ करो। बस अभी जितनी जितनी सच्ची समझ करेगा उतना उतना कल्याण मार्ग प्राप्त होगा। इसलिए हम हमारे जीवन में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, और जो प्राप्त किया ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन नए ढांचे में ढाले, अपना जीवन नए ढांचे में ढाले। आगे की बात यथा समय करेंगे। नए ढांचे में ढालने का अंत मंगल है। केटले सुधारि वृत्ति केटले बगाड़े, केटले सुधारि वृत्ति केटले बगाड़े, कया पटे चाली रही जिंदगी निगाड़ी, कया पटे चाली रही जिंदगी निगाड़ी। प्रभु पंथ पामवन पाटा बदलाव जो, प्रभु पंथ पामवन पाटा बदलाव जो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाड़ो मांड जो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाड़ो मांड जो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाड़ो मांड जो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाड़ो। परम कृपाणो देव की, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद।
હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.